इलेक्ट्रॉन का आधार नंबर क्या है, इस कोड वर्क से आप जाने जाओगे। राइट, शेरशाह किसका कोड वर्क था? अरे भाई हाँ, अभी अभी सुना, यस, विक्रम बत्रा के बॉलीवुड वालों ने रियल में हार्ट ऐसा होता है उसकी जगह पर हार्ट बना दिया ऐसा। किसी भी इलेक्ट्रॉन का आधार नंबर मतलब ये चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड उस चैप्टर में हम पढ़ते पढ़ते आज हम आ पहुंचे हैं ऑर्बिट, ऑर्बिटल वाला पार्ट, एंड उसके बेस पर मोस्ट समझ डिफिकल्ट वाला पार्ट जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, एक्चुअली में समझ में नहीं आता है, क्वांटम नंबर्स वो चीज क्या है। तो बच्चा लोग, क्वांटम नंबर्स पढ़ने से पहले थोड़ा आपको ये ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तो क्वांटम नंबर्स इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, वैसे तो यहां पर जो डायग्राम दिखाया उसको देखकर आप सिंपली समझ जाएंगे कि ऑर्बिट का मतलब यहां पर लिखा हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में, द सर्क्यूलर प्लेनर पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जिसे हम जनरली जानते हैं जो सर्क्यूलर पाथ यहां पर जो आपको दिखाया हुआ है। बट ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? तो यहां पर द रीजियन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, चलिए तो जनरल बात हो गई। वेयर मेन वर्ड देखिए यहां पर ये पकड़ना है आपको, मेन वर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो उस एरिया को। तो आप सोचेंगे इन दोनों में एक्चुअल में फर्क क्या हुआ? तो बच्चा लोग समझ लीजिए, एक्चुअल में फर्क ये हुआ कि हम ऐसा समझते हैं कि यहां पर जो रोटेशनल पाथ दिखा है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पर रोटेट होता है। नहीं बच्चा लोग, इट इज सर्कुलर प्लेनर पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल, बट यहां पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो समझाता हूं मैं, देखिए कि एक्चुअल में ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे हम लोगों ने आगे पढ़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन हैज ए ड्यूअल नेचर, एक तो उसका पार्टिकल नेचर है जो कैथोड रे, अल्फा पार्टिकल वगैरह जो भी टॉपिक्स पहले पढ़े हुए हैं उसमें से परफेक्टली में समझ में आ गया कि भाई कैथोड रे से समझ में आ गया। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक टॉपिक आया था, राइट। उसके बाद वेव नेचर वाले सारे जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए, उसके बाद हाइजेनबर्ग एंड जो दे ब्रोगली ने सब कुछ जो सारी चीजें बताई, तो वो सारे कंसेप्ट से हमें समझ में तो आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर है, एक तो उसका पार्टिकल नेचर, एक तो उसका वेव नेचर, मतलब कि अराउंड द न्यूक्लियस वो वेव फॉर्म में घूमता रहता। एंड जब उस इलेक्ट्रॉन पर कोई, मतलब कि उस एटम पर कभी भी कोई लाइट आ रहा है तो ऑब्वियसली कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों को पता होगा कि भाई उसका पोजीशन एंड वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, दोनों चीजें एक साथ हम पता नहीं कर सकते भाई, क्यों? तो उसके ऊपर जो लाइट आ रही है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, तो फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते तो ऑब्वियसली इसका पाथ जो भी है थोड़ा स्लाइटली डिफ्लेक्ट होता है। दूसरा साथ में वेव नेचर है, तो समझ लीजिए कुछ इस तरह से हो सकता होगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इस तरह से यहां पर घूम रहा है, ये पाथ है, प्रोबेबल एरिया, राइट। मैं कुछ आपको इसे समझाने के लिए वेव फॉर्म में इस तरह से आपको दिखा रहा हूं, मतलब कि एग्जैक्टली ये जो बीच वाला डार्क ग्रीन वाला लाइन उसके ऊपर, हाँ ऑब्वियसली उसके ऊपर, बट वो इस तरह से पार्टिकल फॉर्म। उसके साथ साथ चलिए पार्टिकल नेचर भी उसका अगर हम देख लेते हैं तो देखिए पार्टिकल नेचर को भी साथ में मैं इंक्लूड करता हूं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये सारे पार्टिकल्स मैंने डॉट डॉट दिखा यहां पर, राइट। तो कुछ इस तरह से जो डॉट्स सारे जो मैंने बनाए, तो ये डॉट्स मतलब समझ लीजिए उसका पार्टिकल नेचर है, एंड दिस पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि दिस इज द पाथ, एंड अराउंड दैट पाथ द मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल एरिया, इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो भाई ये एक तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं? नहीं भाई, देखिए अभी आगे लिखा है, दस ऑर्बिटल शोज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। समझ लीजिए वर्ड क्या पर यहां पर लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, व्हाइल ऑर्बिट शोज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो बातें पकड़िए, ऑर्बिटल क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी। जब भी वर्ड ऑर्बिटल सुनो उसके साथ दिमाग में डायरेक्टली लगा देना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, बराबर। एंड ऑर्बिट तो पोजीशन के लिए, तो समझिए ऑर्बिट से क्या पता है? ऑर्बिट शोज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब उसकी एनर्जी एंड न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर वो अभी राइट नाउ प्रेजेंट है वो हमें पता
चलेगा, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। भाई ऑर्बिट तो समझ में आ गया, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, लेकिन उसके अंदर जो सारे ऑर्बिटल्स है वो किस तरह के हैं? तो देखिए दिस आर, आप सब लोग शायद थोड़ा बहुत आप पढ़े हुए तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर ये हमारा कौन s ऑर्बिटल रहता है, p ऑर्बिटल रहता है, d ऑर्बिटल रहता है, फिर यहां पर l इज इक्वल टू 0 1 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फिर ये कुछ शेप स्फीयरिकल है, बाई ये शेप कुछ डम्बेल लिखा हुआ हमारे टेक्स्ट बुक में, ये कुछ डबल डम्बेल लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने कहीं सुना होगा। तो भाई साहब ये सारी बातें कैसे हो रही होगी, फिर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे हैं, तो वो सारी पैटर्न पता की किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सबका डिटेल करते, राइट। देखिए हाँ, अभी जो मैं डिटेल बताने वाला हूं, आज तक आप लोगों ने ये सारी डिटेल कहीं पर भी नहीं पढ़ी होगी। देखिएगा कैसे, यस ये मैंने कुछ दो तरह के डायग्राम दिखाए हुए हैं बच्चों। यहां पर जो पहला जो डायग्राम है ना, इट इज कॉल्ड डॉट डायग्राम, मतलब कि कुछ इस तरह से समझ लीजिए। आपको सिंपल एग्जांपल में दे रहा हूं एक्सरे का, समझ रहे हो? एक्सरे मतलब हाँ, तो एक्सरे जैसा जो रियल में होता है, बट उसे समझाने के लिए, अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एनिमेटेड, कुछ पिक्चराइज करके हमने इस तरह के कुछ मॉडर्न कलरफुल ये डायग्राम्स बनाए हुए रहते हैं। ये चीजें क्या है एक्चुअल में समझाने के लिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, समझ लीजिए। यस यहां पर कुछ मैंने 3 आपको फिगर दिखाई। हमारा हार्ट, तो बच्चा एक्चुअली में दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ अवर हार्ट। उसको थोड़ा अच्छे तरह से बहुत समझाने के लिए बायोलॉजी वाले जो मॉडल्स रहते हैं उन्होंने इस तरह से समझाया कि भाई इस तरह से कुछ हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर रहता है और इस तरह से एनिमेटेड यहां पर हार्ट दिखाया हुआ है। एंड ये तो भाई साहब हमारे वो कौन सा बॉलीवुड वाला हार्ट है, मतलब कि बॉलीवुड वालों ने रियल में हार्ट ऐसा होता है उसकी जगह पर हार्ट बना दिया ऐसा। तो ये भगवान की पैदाइश है और ये वाला हार्ट बॉलीवुड की पैदाइश है। जब भी किसी भी बच्चे ने हार्ट वर्ड सुना तो आप सोचेंगे कि आपके दिमाग में जब भी आपने हार्ट सुना तो ये रियल वाला हार्ट आता है या बॉलीवुड वाला हार्ट आपके दिमाग में आता है? ऑब्वियसली जनरली हम हार्ट मतलब यही समझते हैं, राइट। तो ये समझिए कि एक्चुअली में रियली में वो दिखने में ऐसा रहता है, बट ये एनिमेटेड है। और ये जो हार्ट वाला पार्ट यहां पर दिखाया हुआ ये हमारे बॉलीवुड वाला हार्ट है, राइट। तो चलिए ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंट टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन का जो स्टाइल बताया हार्ट को, उसी तरह से बच्चा लोग एक्चुअली में जब साइंटिस्ट मैंने बताया एक्सरे की तरह जब किसी भी ऑर्बिट को माइक्रोस्कोप से एनालाइज करते हैं और उसका कंप्यूटराइज जब इफेक्ट में कंप्यूटराइज जब उसमें कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर में इसे देखते हैं, तो एक्चुअली में डॉट डायग्राम बच्चा लोग ऐसा बनता है। मतलब कि एक्सिस बताया गया है, देखिए यहां पर लिखा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर बताया गया है वाई एक्सिस, यहां पर बताया गया है जेड एक्सिस और यहां पर छोटा सा लिखा हुआ है 1s। ये इमेज मैंने इंटरनेट से उठाया हुआ है। तो देखिए यहां पर वाई जेड एक्सिस और ये जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड यहां पर डॉट 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 बीच में कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के जो होने के घूमने के चांसेस है। एक्चुअली में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई अराउंड द न्यूक्लियस हमें कुछ इस तरह से ऐसा बस सिंपल एक सर्कुलर पाथ मिलेगा इस तरह से, बट एक्चुअली में ऐसा सिंपलर एक ही सर्कुलर पाथ नहीं मिला, कुछ हमें इस तरह से ये सारी चीजें मिली। मतलब कि ये जो पाथ है उसके अराउंड ऐसे डॉट 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 बनाए हुए इस इमेज में दिखाई दे रहा है। ओके चलिए इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस ये देखिए यहां पर लिखा है 2s, मतलब कि ये वाला पार्ट है अंदर की तरफ बताया हुआ है, दिस इज दी 2s। और उसके आउटर पार्ट में यहां पर भी आप देख सकते हैं डॉट 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 बना हुआ है, मतलब कि यहां पर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझ लीजिए कि कई सारे मूवी हम लोगों ने देखा है कि कोई पुलिस कोई भी क्रिमिनल है उसको ट्रेस कर रहा है, मतलब कि उसके अंदर कुछ चिप फिट किया हुआ है या उसके मोबाइल को ट्रेस कर रहा है, एंड वहां पर दिखाई दे रहा है कि यस ट्विंक 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 ऐसा कुछ ब्लिंक होता है, मतलब कि इस एरिया में यहां पर यस करीबन यहां पर नजदीक में कहीं उसके होने के चांसेस है। एग्जैक्ट उस बंगलो वहां पर थोड़ा नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल एरिया दिखाता है कि यस इस एरिया में यस ये टाउन हॉल के कुछ आसपास या फिर इस जगह के आसपास, इस बिल्डिंग के आसपास, यहां पर इस रोड पे यहां पर होने के उसके चांसेस लग रहे हैं। इस टावर यहां पर जो भी टावर टेलीकॉम का है उसमें यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये कुछ डॉट समझ लीजिए, कुछ यहां पर मोर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया बीच में दिखाया गया है, लेकिन कुछ डॉट यहां पर भी है, कोई 1-2 डॉट यहां पर
कुछ ऐसे ऐसे डॉट्स भी मुझे मिले हैं दूर दूर तक, मतलब कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्ट हो चुका होता, राइट। इसके बाद 3s देखिए, तो सबसे अंदर यहां पर छोटा सा 2s है, उसके बाद यहां पर देखिए ये डॉट 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 सॉरी 1s, उसके बाहर थोड़ा 2s है, फिर यहां पर बीच में जो भी मैं आपको कोई और यस ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर ये जो ग्रीन लाइन बनाया मैंने बीच में, ये एरिया थोड़ा एम्प्टी जैसा लग रहा है, मतलब कि यहां पर होने के चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे। और उसके बाहर थोड़ा सा मैं जैसे ही आगे गया, फिर से यहां पर जो इतना जो रीजन है, मतलब कि मैं अगर बात करूं इस रीजन की इतने, तो इस एरिया में फिर से मुझे डॉट 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 दिखाई दे पड़ रहे, मतलब कि अच्छा यहां पर। और देखिए इसका पैटर्न, ये कुछ मैं आउटर लाइन इसका रिप्रेजेंट करूं और ये एक इनर लाइन, तो ये जो मैंने एरिया आपको शेडेड दिखाया यहां पर, इन सारे एरिया में सबसे ज्यादा डॉट पाए जा रहे हैं, मतलब कि यहां पर सबसे ज्यादा उसके होने के चांसेस है। तो दिस इज द डॉट डायग्राम। एक्चुअली में साइंटिस्ट को ऐसा दिखता है, लेकिन हमें एज ए स्टूडेंट बच्चों को दिखाने के लिए, हम टीचर्स को समझाने के लिए या आपको समझाने के लिए बुक्स वाले या इंटरनेट पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमेटेड डायग्राम ऐसे दिखाया जाता है कि भाई ये 1s है हमारा, इससे थोड़ा और बड़ा 2s, इससे थोड़ा और बड़ा हमारा 3s है, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा रहता है। समझ के मजा आया ना। देखिए भी और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यस यस, ये हार्ट वाली बात तो हो गई। अभी बच्चा लोग वी ऑल नो दैट जो भाई पी हमारा है ऑर्बिटल, उसका शेप डंबल है। तो भाई डंबल मतलब कि हम लोगों ने तो ऑलवेज ऐसा कुछ, ये जो सारे डायग्राम्स है, मतलब कि इस तरह के जो डायग्राम रहते हैं, ओ सॉरी मैं कलर यहाँ पर रेड ले लेता हूँ। यस यस, इस तरह के कुछ डायग्राम्स हम लोगों ने जनरली देखे हुए होते हैं, बट एक्चुअली में जब इसका एक्सरे टाइप का कुछ डिफ्रैक्शन, कुछ प्रोसेस किया गया, तो जब डॉट डायग्राम ऐसा कुछ निकल के आया। देखिए ये डॉट डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मैं इसके आउटर लाइन अगर मैं दिखाना चाहूँ, दिस इज द आउटर लाइन, कि इन एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है। यहां पर भी देखिए ये px, तो ये x यहां पर लिखा हुआ है, राइट। ये py है, तो यहां पर py लिया, थोड़ा एक्सिस को रोटेट किया गया है। तो यहां पर भी देखिए, और मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा वाला क्लोज एरिया है ना, वहां पर सबसे ज्यादा डार्क एरिया डॉटेड लाइन दिखा है, डॉट 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 दिखा है। थोड़ा जैसे 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 मैं बाहर जा रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। उसी तरह से ये यहां पर y लिखा है और यहां पर z लिखा है, तो ये z एक्सिस हो गया। तो ये कुछ इस तरह से मेरा लोब z एक्सिस पे, मतलब कि हम लोग ये समझते थे या समझ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से, समझ लीजिए कि कोई ये मैंने लोब बता दिया z वाला, तो हम ये समझते हैं, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, कि भाई साहब मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां घूम रहा होगा, बस इसी पाथ को फॉलो कर रहा होगा। बट एक्चुअली में देखा गया तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का रोटेशन मिला, मतलब कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी। मतलब ये जो डंबल शेप वाला जो एरिया है, इसके अंदर जो पूरा पार्ट में जिसको आपको शेडेड लाइन ड्रॉ करके दिखा जा रहा हूं, तो एक्चुअली में बच्चा लोग समझिए कि ये जो मैंने आउटर लाइन जो ग्रीन या रेड दिखाया है, उसके सिर्फ उसी लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है। ये पूरा हम लोग ये समझते हैं कि बीच में जो भी मैंने शेडेड लाइन ड्रॉ करके दिखाया, वो एरिया एम्प्टी रहता है, वहां पर कोई ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब कि ऐसे आप हाथ डाल के वापस ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके हाथ के अराउंड घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट। एक्चुअली इमेज में इस तरह से हमें दिखाया जाता है। ये कुछ इस तरह से डायग्राम भी आपको यहाँ पर कुछ जीफ आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन का कुछ ऑर्बिटल्स का रोटेशन रहता है। तो ये पहले हमने पढ़ा S, इसके बाद px, py, pz। अभी d को थोड़ा समझते हैं। तो यस बच्चा लोग, ये है 5 डिफरेंट d ऑर्बिटल्स, राइट। इन सभी में हम डिटेल में इतना नहीं पढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़ा मैं समझा देता हूं क्योंकि आपके लिए जरूरी है। जनरली बच्चा लोग हम लोगों ने ये पढ़ा है dxy, तो भाई ये dxy क्या है? तो देखिए यहां पर, ये यहां पर लिखा है y एक्सिस, यहां पर लिखा है x एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस के ऊपर कोई भी नहीं, बिटवीन टू एक्सिस देखिए यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि बिटवीन दिस टू एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सिस के ऊपर नहीं, बिटवीन एक्सिस इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज ए डी एक्स वाई। फिर उसके बाद डी वाई जेड, तो यहां पर अगेन वाई और ये है मेरा जेड। फिर डी एक्स वाई, तो ये है मेरा एक्स, ये है मेरा जेड। तो इनके बीच में देखिए यहां पर डॉट्स ज्यादा है,
यहां पर इस शेप में डॉट्स ज्यादा है, यहां पर भी इस शेप में डॉट्स ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा, तो बिटवीन x एंड z, दैट्स वाई डी एक्स जेड। अभी यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि देखिए यहां पर लिखा है y एक्सिस, यहां पर लिखा है x एक्सिस, तो अभी बिटवीन एक्सिस नहीं है, बिटवीन एक्सिस थोड़ा 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 एम्प्टी एरिया दिखाई दे रहा है, बट ऑन दी एक्सिस। और शेप भी देखिए, यहां से शेप थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ ये राउंड शेप में घूम कर ये फिर छोटा, फिर ये बड़ा हुआ ये छोटा, ये बड़ा हुआ ये छोटा, ये बड़ा 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 ये छोटा। और आप देखिए कि यहां पर सबसे ज्यादा डॉट दिखाई दे रहे हैं, और कुछ कुछ डॉट्स तो मुझे यहां तक भी मिल रही है, यहां पर मिल रहा है, एक डॉट यहां पर है, एक डॉट यहां पर भी है, एक डॉट यहां पर भी है। मतलब कि कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन को नजर ना लगे उसके लिए बनाए हुए डॉट नहीं है मेरे भाई। तो ये क्या है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन यहां पर भी गए हुए होंगे, राइट। एक एग्जांपल से समझ कुछ ऐसा कोई एक आइलैंड के जहां पर ऐसा माना जाता है कि कभी कोई भी इंसान, कोई भी बंदा वहां पर नहीं गया है, राइट। मतलब कि ऐसा अननोन आइलैंड था, अभी आज ही, मतलब रिसेंटली अभी सभी लोगों को पता चला कि अच्छा यहां पर कोई ऐसा आइलैंड है। और जब उस आइलैंड पे रिसर्च किया गया तो वहां से कोई पानी की बोतल मिली, कुछ मैगी का पैकेट मिला, मतलब कि उसका रैपर मिला, बिस्किट का कुछ रैपर मिल रहा है, कुछ जूते एक दो पड़े हुए मिले। अच्छा, तब साइंटिस्ट को समझ में आया, मतलब जो रिसर्च कर रहे थे उन टीम को समझ में आया कि हम लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन यहां पर भी मनुष्य होने के कुछ हमें चांसेस दिख रहे हैं, मतलब कि हमारे से पहले भी कोई यहां पर आ चुका है। तो ये भी मतलब कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी यहां पर भी गया हुआ होगा, तभी उस डॉट को वहां पर देखा गया है। उसी तरह से डी जेड स्क्वायर, तो भाई जेड स्क्वायर में क्या है, तो ये बताया गया है हमें जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे ही सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। और यहां पर आपको भी पता है, जो यहां पर नीचे डायग्राम में दिखाया गया इस तरह से सर्कुलर पाथ रहता है। एंड दिस आर दी एनिमेटेड इमेजेस, देखिए डी एक्स वाई तो बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस है, फिर डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि इसे समझ लीजिए हम एक्स ले इसे y और इसे z, तो z एक्सिस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये x एक्सिस और ये मेरी y एक्सिस, तो x एंड y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और अभी ये बात तो देखिए डी जेड का कुछ ऊपर का और नीचे का देखिए मैच हो रहा है, और नीचे आपको कुछ इस तरह से छोटे वीडियो के फॉर्म में भी आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये ऑर्बिटल्स और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, ये मैंने अपनी तरह से कुछ एक डायग्राम आपको थोड़ा समझाने के लिए बनाया हुआ है। देखिए इसको थोड़ा मैं डिटेल करता हूं, येलो कलर ले लेता हूं। यस, आप सबसे अंदर देखिए न्यूक्लियस और उसका प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है, उसके थोड़े बहुत बार, मतलब कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये शायद समझ लीजिए ये मेरा कुछ 2s है, 1s और 2s दोनों में से कोई भी है, चलिए 1s 2s है। उसके बाहर मेरा इसी एक को समझ लीजिए, इसे मैं x समझ लेता हूं, तो ये मेरा x मतलब px है, ये y एक्सिस तो समझ लीजिए ये मेरा py है, ये मेरा कुछ z एक्सिस चल रहा है तो pz है। उसके बाद वी ऑल नो दैट कि उसके बाहर समझ लीजिए कोई 3s, तो इसे हम एज ए एग्जांपल 3s ले लेते हैं, तो 3s उसके बाहर हमारा फिर से वापस क्या ही होगा, यही रिपीट होगा। देखिए इसे मैं एज ए एग्जांपल 2px 2pz 2py कंसीडर कर रहा हूं, राइट। तो ये मेरा 3s, तो इसके बाहर थोड़ा इससे बड़ा मेरा क्या आएगा, तो ये भाई 3px 3py 3pz, उसके ऊपर क्या होगा d, मतलब इस तरह से वो कोसेंट्रिक, मतलब कि सबका एक सेंटर को एक कॉमन रहता है, और उसके ऊपर धीरे धीरे वो डेवलप होते जाते हैं, राइट। तो चलिए थोड़ा भी आगे और बढ़ते हैं। तो ये हमने बच्चा लोग ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट किया हमारा सारा पार्ट। अभी मेन पार्ट ऑफ दी अवर थियरी, व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स। तो ये क्वांटम नंबर्स बच्चा लोग ने, आप लोगों ने शायद स्कूल में या आपके कोचिंग में या यूट्यूब पर बहुत जगह पर कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़े होंगे, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं शायद ही आप लोगों ने वो पढ़ा होगा। देखिए पूरी सारी चीज को एक छोटे से पिक्चर से समझाता हूं। यस, क्वांटम नंबर इज नथिंग बट इट इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह पर कैसे कहां है। एक पूरा थियरी एक जोक से स्टार्ट करता हूं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। समझ लो एक बंदा ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, उसके बाजू में एक बंदा बैठा है और उसके सामने एक एजेड अंकल बैठे हुए, और वो बाजू में बैठा बंदा वो एजेड अंकल बातें कर रहे। भाई बातें शुरू की, क्या बातें शुरू की कि अच्छा आप कहां से,
तो अंकल ने बताया अहमदाबाद से। तो लड़के ने बताया अच्छा आप अहमदाबाद से, तो मैं भी अहमदाबाद से हूँ। अच्छा अहमदाबाद में कहाँ से? तो भाई अहमदाबाद में मैं एसजी हाईवे पर रहता हूँ। तो अच्छा मैं भी एसजी हाईवे पर रहता हूँ। अच्छा तो एसजी हाईवे पर कहाँ पर? तो क्या एसजी हाईवे पर जो है वो स्वस्तिक अपार्टमेंट है, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ अभी, समझ एज एग्जाम्पल कि भाई स्वस्तिक अपार्टमेंट है। तो अच्छा मैं भी स्वस्तिक अपार्टमेंट में रहा हूँ। तो जो बंदा सुन रहा था उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि अच्छा दोनों एक ही सिटी में रहते, एक ही स्वस्तिक अपार्टमेंट में रहते और पूछ रहे, दोनों को पता नहीं है। अच्छा फिर और थोड़ा उसको इंटरेस्ट पड़ा, भाई क्या चीज़ है, चलिए पूछते हैं। तो फिर उस बंदे ने फिर से क्वेश्चन किया, अच्छा स्वस्तिक अपार्टमेंट कौन सा विंग? ए बी सी डी। ए विंग, अच्छा मैं भी ए विंग में रह रहा हूँ। अच्छा तो फिर और क्यूरियोसिटी बढ़ी, फिर आगे पूछा कि अच्छा ए विंग में कहाँ पर? तो थर्ड फ्लोर पर। अच्छा मैं भी थर्ड फ्लोर पर रह रहा हूँ। अच्छा थर्ड फ्लोर पर कौन सा नंबर? तो भाई 301। तो मैं भी 301 में रह रहा हूँ। फिर उसने कहा भैया हद हो गई यार, तुम दोनों एक सिटी में, एक ही अपार्टमेंट में, एक ही फ्लोर पे और एक ही बंगलो में, मतलब एक ही जो अपार्टमेंट आपका 30, दोनों एक ही साथ रहे तो एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं हम लोग तो जानते हैं ना, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? ट्रेन में टाइम पास कैसे करे? अरे यार इतना फालतू सा जोक मारा बंदे ने, उसका तो सर चकरा गया। इस एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाहता हूं बच्चा लोग समझ लीजिए कि हम कोई अब्रॉड आउट ऑफ कंट्री घूम रहे, किसी ने मैं पूछा आप कहां से हो, तो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि मैं भाई जयपुर से हूं, मैं आनंद से हूं, मैं अहमदाबाद से हूं, मैं दिल्ली से। हम बोलेंगे इंडिया से है। अच्छा आप इंडिया से हो? हम भी इंडियन ही है। इंडिया कहां से? तो फिर उसके बाद बताएंगे अच्छा मैं मतलब राजस्थान से हूं, या मैं एमपी से हूं, मैं हैदराबाद मतलब कि समझ लीजिए कर्नाटका से हूं, या फिर कोई बोलेगे मैं गुजरात से हूं। तो मतलब अच्छा आप गुजरात से है, तो गुजरात में कहां पर? हम बोलेंगे अहमदाबाद से। अच्छा अहमदाबाद में? मैं भी अहमदाबाद में रहता हूं। तो इस तरह से जब जान पहचान बढ़ती है तो धीरे धीरे मतलब पैटर्न समझिए, जनरली हमारा एड्रेस बताने का पैटर्न एंड लिखने का पैटर्न दोनों सेम नहीं, डिफरेंट रहता है। अरे भाई वो कैसे? समझिए कोई हमें पूछ रहा है तो हम सबसे पहले बड़ी चीज बताते हैं, मतलब कि इंडिया बता दिया, उसके बाद और डिटेल पूछा तो हमने बोले गुजरात, उससे और डिटेल पूछा तो पूछा अहमदाबाद, और डिटेल पूछा तो अहमदाबाद में कहा तो ये छोटा छोटा और एग्जैक्ट एड्रेस बताया। जब हम लिखते हैं तब ऐसा बताते कि भाई 301 स्वस्तिक अपार्टमेंट, फलाना फलाना रोड, फलाना समथिंग, उसके पीछे नियर टू दिस टेम्पल, दिस सिटी, राइट, अहमदाबाद, फिर गुजरात, फिर देन इंडिया, ऐसा लिखते हैं। बट एक्चुअली में बताने में जो पैटर्न है बस वही सेम पैटर्न हम यहां पर क्वांटम नंबर में फॉलो कर रहे होंगे। मतलब कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे एड्रेस पूछा जाए, और एक बात सबसे पहले बता दूं कि जितने भी एटम है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी एटम में समझ लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी 50, किसी में 100, सभी के सभी मतलब 50 है तो 50, 100 है तो 100, सभी इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का यूनिक एक नंबर रहता है, मतलब कि वो आधार कार्ड रहता है ना, तो सबका आधार कार्ड, सबका आधार नंबर। तो इलेक्ट्रॉन का आधार नंबर क्या है आपको पता है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है? तो बस वही आज कैसे इसका एड्रेस, कैसे इसका आधार नंबर निकालते हैं वो देखना है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पैटर्न याद रखना, क्या पैटर्न है? पहले बड़ा बताते हैं, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, और फाइनली मेन पॉइंट हम एड्रेस में बताते हैं, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, सबसे पहले क्वांटम नंबर हमारा कितने टाइप के बच्चा लोग? 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल, उसके बाद एंगुलर, उसके बाद मैग्नेटिक, उसके बाद स्पिन। सभी के बारे में चलिए थोड़ा डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले भाई स्पिन क्वांटम नंबर, उसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? तो भाई पता चलता है डिसाइड द साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी अप टू लार्ज एक्सटेंट। मतलब कि भाई हमें साइज पता चलती है और एनर्जी पता चलती है। कैसे 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 कैसे? चलिए समझाते हैं। देखिए ये मेरा कोई न्यूक्लियस है और यहां पर मैंने 1 2 3 4 सर्कल लिए हुए। तो जो न्यूक्लियस से सबसे पहले रहता है उसे यहां पर क्वांटम नंबर वाली पैटर्न ने साइंटिस्ट ने n = 1 बताया, उसके बाद 2 3 4। तो समझ लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन वैसे n = यहां पर 2 में है और कोई इलेक्ट्रॉन n = 4 में है। ओके, अभी आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से न्यूक्लियस से डिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली n = 4। तो नंबर से हमें डायरेक्टली पता चलता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। 2 बंदे खड़े हुए बच्चे हैं,
राइट। आपको पता नहीं चल रहा है उनका हाइट, वेट, बॉडी सब कुछ देख करके भी कितने एज वाले बच्चे, इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो आप पूछे कि बच्चे भाई तुम कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो वो बोले 7th स्टैंडर्ड में। अच्छा तुम कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में। अरे यार लगते नहीं हो हाइट तक। सर हाइट नहीं बढ़ी। तो अभी देखो मैंने एज कैसे पता की, मैंने उनको एज नहीं पूछा लेकिन एज पता चल गई। कैसे? इनडायरेक्ट फॉर्म में, उनके स्टैंडर्ड्स पूछ के कि भाई ये 6th स्टैंडर्ड में, ये 10th स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली ये 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा बड़ा होगा। तो उसी तरह से देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लोज है, कौन सा दूर है। तो देखिए n इज इक्वल टू 2 में, तो ऑब्वियसली सबको पता चलेगा अच्छा n इज इक्वल टू 2 में तो ये यहां पर होगा, n इज इक्वल टू 3 में तो ये यहां पर होगा। तो हम एक तो पहले साइज पता चलती है, और एनर्जी, भाई साहब एनर्जी कैसे पता चलती है। तो हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज, नजदीक रहेगा, मतलब कि इफ वी टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी कम रहेगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता 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 जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन घटता है, जैसे अट्रैक्शन कम होता है तो एनर्जी बढ़ती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो बंदा क्लासरूम में फर्स्ट सेकंड बेंच पर बैठा हुआ है उसकी एनर्जी कम रहती है, भाई टीचर से क्लोज है, ज्यादा कुछ मस्ती नहीं कर सकते। लेकिन जो बंदे लास्ट बेंच पर बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा मस्ती कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, राइट। तो ये बातें रिपीट नहीं करते लेकिन समझ में आ गया होगा। तो हम यहां से क्या समझ पा रहे हैं, एक तो भाई बात हो रही है साइज एंड दूसरी बात हो रही है भाई एनर्जी की। तो हम साइज एंड एनर्जी दो चीजें यहां से पता कर सकते हैं। चलिए अभी एक और चीज यहां पर देखिए, आप सोचेंगे ये KLMN क्या लिखा है, तो बच्चा लोग जो भी साइंटिस्ट है उन लोगों ने n इज इक्वल टू 1 ये नंबर में उन्हें कोडिंग दिया। कुछ साइंटिस्ट ने उस वक्त n इज इक्वल टू 1 2 3 4 नंबर में KLMN इस तरह से अल्फाबेटिकली उनको कुछ कैटेगराइज किया गया। इसके पीछे का कुछ लॉजिक नहीं है कि भाई n इज इक्वल टू 1 तो ABCD देना था ना, तो उस वक्त हमें भी उस वक्त पैदा होना था और हम रिसर्च कर रहे होते तो हम देते इस तरह से। लेकिन साइंटिस्ट ने अभी जो दिया है वो तो हमें समझना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने ABCD सीक्वेंस में नहीं दिया, KLMN इस तरह से उन सेल्स का नेम दिया है। देखिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 तो KLMN, राइट। ओके, दूसरी बात लिखिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। ये तो मैंने बताया कि जैसे जैसे भाई न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, नजदीक आएगी तो एनर्जी घटेगी, राइट। वो तो हम लोगों ने आगे जो बोहर के पोस्टुलेट्स थे उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कैलकुलेट करनी थी तभी हम लोगों ने बता दिया था कि भाई जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी बहुत ज्यादा माइनस में एनर्जी रहती है, और जैसे थोड़ा बाहर 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 जाता है तो थोड़ी एनर्जी बढ़ती है भाई, मतलब कि कम माइनस रहता है, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते थोड़ा। अभी उसके बाद आया भाई सेकेंड वाला एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, कि भाई ये तो पता चल गया कि भाई अब इंडिया में रह रहे या गुजरात में या राजस्थान में या MP में रह रहे, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा भाई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में है। तो अरे 3 के अंदर तो भाई कितना सब पार्ट है, बहुत सारा सब पार्ट है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भाई उसके अंदर S आता है, P आता है, D, फिर P के भी अंदर थोड़े सब पार्ट्स है, उसके D के अंदर उसके अभी हम लोगों ने देखा 5 सब पार्ट्स है भाई। तो भाई कहीं इलेक्ट्रॉन X एक्सिस पर घूम रहा है या Y पे घूम रहा है, Z पर है, भाई कहाँ घूम रहा है तो वो भी बताना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। किसी बंदे ने बताया अहमदाबाद बोल देना, अरे अहमदाबाद में अगर आप अमिताभ बच्चन हो तो हो सकता है कि आपको सिर्फ लिखना है, आप अमिताभ बच्चन को कुछ भेजना चाहते हो, लिखना है सिर्फ टू मुंबई और एड्रेस में अमिताभ बच्चन, बस। वहां पे किसी ऑटो वाले को पूछो या रिक्शे वाले को पूछो, किसी को भी पूछो भाई अमिताभ बच्चन कहाँ पर रहते हैं, तो क्या आप अमिताभ बच्चन है? नहीं। क्या भाई हमारे इलेक्ट्रॉन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अमिताभ बच्चन है? नहीं। तो भाई उनका परफेक्ट डिटेल हमको एड्रेस पता होना चाहिए। तो चलिए पता करते हैं। देखिए तो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब, तो भाई ये सारी बातें क्या बताती होगी, उसके अंदर थोड़ा जाएंगे। तो चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं। क्या अंदर जाते हैं? देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर। भाई इसका ही दूसरा नाम है कि इसे घर पर पिंटू चिंटू भी बुलाते हैं। इसी तरह से एजीम्यूथुअल की जगह पर हम एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर इस तरह से भी इस बंदे को बुला सकते हैं। अरे चलो बुलाने की बात छोड़ो, थोड़ा अंदर घुसो। चलिए भाई अंदर घुसते हैं। यस, इट डिसाइड 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। भाई साहब L की वैल्यू से पता चलेगा कि भाई ये इस तरह से S ऑर्बिटल मतलब कि स्फीयरिकल है, डम्बेल है या डबल डम्बेल है।
तो मतलब आप सोचेंगे अच्छा 0 का राउंड L इज इक्वल टू 1 का कुछ इस डंबल शेप से लेना देना है? नहीं भाई, कुछ भी लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल देंगे तब पता चलेगा। समझ लीजिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका स्कूल का रोल नंबर क्या है, आप बोलेगे मेरा 25 है, कोई बोलेगा 20 है, कोई 3, 4, 5, कोई ना कोई आपका रोल नंबर होगा। यस, तो आपके रोल नंबर में और आप में क्या कनेक्शन है? मतलब कि आप 25 जैसे दिख रहे हैं, आप 30 जैसे दिख रहे हैं, किसी का रोल नंबर 60 मतलब कि वो बूढ़ा दिख रहा है, किसी का रोल नंबर 1 है मतलब कि वो पतलू सा है। ऐसा तो कुछ रोल नंबर एंड बॉडी स्ट्रक्चर या नेचर या नेम से कुछ लेना देना है नहीं भाई। बट एक सिंप्लिसिटी के लिए हर रोज हर बच्चे का नाम लेना ना पड़े, इसलिए हम एक रोल नंबर दिए हुए कि भाई इस कोड वर्क से आप जाने जाओगे। राइट, शेरशाह किसका कोड वर्क था? अरे भाई हाँ, अभी अभी सुना, यस, विक्रम बत्रा। तो विक्रम बत्रा को उस वक्त एक कोड वर्क मिला था शेरशाह, मतलब कि विक्रम बत्रा ऐसे ऐसे बड़े बड़े दांत थे ऐसा दिख रहा था? नहीं भाई, शेरशाह इज कोड। तो समझिए यहां पर पैटर्न कुछ ऐसे चलने वाली है कि यहां सबको कोड दिया है। एवरी टाइम हम इसे एस ऑर्बिटल या स्फीयरिकल, पी ऑर्बिटल डम्बेल, डी ऑर्बिटल डबल डबल ऐसा नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2। मतलब कि हमें पता चलेगा अच्छा L इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब इनका कहने का बात मीनिंग क्या है कि वो भाई डी की बात कर रहे हैं और वो डबल डम्बेल है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा कोड वर्क में सारी प्रोसेस चल रही है। आप कभी कभी किसी मूवी में देखे होंगे कि भाई ऐसा दिखाते हैं कि कुछ टेररिस्ट के यहाँ से कुछ छोटा सा चीट, कुछ लेटर मिलता है और उस चीट में, लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता है 1, 5, 10, 9, 11। अरे भाई ये 1, 5, 10, 9, 11 क्या है? तो जनरली वो लोग कुछ ऐसा करते हैं कि एबीसीडी, मतलब जो भी हमारा एबीसीडी है उसमें ये समझ 1 से लेटर कोई हमारा ए है, फिर बी सी डी, फिर ये 5 से लेटर कोई हमारा समझ लिया ई निकल के आ रहा है, 10 नंबर पर कोई भी लेटर है, 11 नंबर पर कोई लेटर है, 9 नंबर को लेटर, उन लेटर को अगर मिलाएंगे तो कुछ कुछ कोड वर्क बनता है उनका। राइट, तो इसी तरह से यहां पर भी सभी को कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हम बताएंगे एड्रेस बोल सकते हैं या किसी को कोड दिया हुआ है भाई कि भाई चल तू डबल डम्बेल डी ऑर्बिटल, तो तेरा ऑलवेज कोड रहेगा, रोल नंबर रहेगा L इज इक्वल टू 2। अच्छा, आज समझ में आया ना? चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये L की वैल्यू, मतलब किसी की भी L की वैल्यू मुझे पता है तो उससे मुझे क्या पता चलेगा भाई? उसका 3 डायमेंशन शेप, उस ऑर्बिटल का कैसा शेप है वो हमें पता चल रहा होगा। तो चलिए थोड़ा इसमें आगे और डिटेल बढ़ते हैं। देखिए तो सारे के यहां पर कोड वर्क लिखे हुए हैं। राइट, आप लोगों ने वो शेरशाह मूवी देखी तो सबके कोड बताते हैं कि भाई विक्रम बत्रा तुम्हारा कोड ये है, तुम्हारा कोड ये है, तुम्हारा ये कोड है, राइट, मेरा कोड है चाणक्य। तो और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आपके क्लासरूम में सभी बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट रैंक, मतलब वो कोड नहीं रहता है, रोल नंबर। तो इसी तरह से अगर कोई एस ऑर्बिटल है तो उसे कोड दिया गया 0, पी को 1, डी को 2, एफ को 3, 0। बट ये दिमाग में ठूस देना कि भाई L का वैल्यू ऑलवेज यहां 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं। एंड ये 0 मैथमेटिक्स वाला, मैथ्स वाला 0, मतलब कि जिसकी कोई भी वैल्यू, कुछ भी मूल्य ना हो, वो इट इज अ कोड वर्ड। क्या कोड दिया? 0, कि भाई समझ लिया कि भाई बंदे आज से तेरा कोड है 0, जब भी मैं बुलाऊं 0 तो तुम्हें आना है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो गोल दिख रहा है, वो कुछ करता नहीं इसलिए इसे 0 नहीं भाई, कोड वर्ड दिया भाई, क्या कोड? 0। रेडी, समझ में आ रहा है? इसी तरह से एस ऑर्बिटल को कोड दिया गया था 0, पी को कोड दिया गया 1, डी को कोड दिया गया 2। तो इस तरह से सभी ऑर्बिटल्स को खुद के एक इंडिविजुअल एक एक कोड दिए गए हैं। चलिए और डिटेल थोड़ा देखते हैं। देखिए तो वैल्यू ऑफ L रेंजिंग फ्रॉम L इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके n-1 तक वो चीज जा रही होगी। कैसे भाई? समझ लीजिए n इज इक्वल टू 1 तो L की सिंपली एक ही वैल्यू है 0। अगर n इज इक्वल टू 2 मतलब कि मैं अगर सेकेंड ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूं तो उसमें 0 एंड 1 दो सब सेल में, इसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे। अगर n इज इक्वल टू 3 के बारे में बात कर रहा हूं तो उसके अंदर 3 रहेंगे। भाई ये कुछ इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, समझाते हैं। देखिए कैसे समझना है इसको। यस, ये कुछ आपको यहां पर दिख रहा है। देखिए मैं किसी एक के बारे में पर्टिकुलर बात करूंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए n इज इक्वल टू 2 तो उसके पास L की कितनी वैल्यू है बच्चा लोग? 0 एंड 1। समझ में आ रहा है? n इज इक्वल टू 3 तो उसके पास कितनी वैल्यू है? 0, 1 एंड 2। थोड़ा और एक एग्जाम्पल से समझाते, परफेक्टली समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल की ही वैल्यू है।
समझ लीजिए कि कोई एक इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ कोई एक स्कूल है, स्कूल तो समझते हैं, यस, उस स्कूल में कोई मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स है। ओके, अभी उन लोगों ने ऐसा पैटर्न बनाया है कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम एक ही डिवीजन रखेंगे, सेकंड स्टैंडर्ड में हमारे यहां पर 2 डिवीजन होंगे, थर्ड स्टैंडर्ड में 3 डिवीजन, फोर्थ स्टैंडर्ड में 4। इसी तरह से अगर हमारा स्कूल, हमारी जो स्कूल है उसमें कोई 10th स्टैंडर्ड है तो 10th स्टैंडर्ड के हमारे यहां 1 से स्टार्ट करके 10 तक, मतलब कि टोटल 10 डिफरेंट डिविजन्स रहेंगे। तो क्या, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मान लिया, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? तो बच्चा लोग, आपके स्कूल में डिवीजन का क्या नेम रहता है? ABCD रहता है, या फिर M1, मैथ्स ग्रुप है तो M1, M2, M3, M4, बायो ग्रुप है तो B1, B2, B3, B4। इस तरह से कोई भी आपके स्कूल में डिफरेंट कोई पैटर्न तो दिया हुआ होगा कि भाई 11th स्टैंडर्ड में 11th ABCDF। तो यहां पर यह स्कूल भाई किसी केमिस्ट्री वाले टीचर ने बनाया था। अच्छा, मतलब मेरी बात ले लीजिए, तो उस केमिस्ट्री वाले टीचर ने सोचा कि भाई हम केमिस्ट्री क्या लगाए इसमें, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा कर देते हैं, भाई फोर्थ स्टैंडर्ड है तो उसमें एक ही क्लास बनाना है, तो उस डिवीजन का नेम रखेंगे 1S। सेकंड स्टैंडर्ड में भाई 2 डिवीजन है, 2S एंड 2P। थर्ड स्टैंडर्ड में 3 डिवीजन है, L की वैल्यू 0, 1, 2। अरे भाई 0 वैल्यू किसके लिए है? ये 0 वाला वैल्यू ये S के लिए। यस, L इज इक्वल टू 1 कब आएगा? जब हम बात कर रहे होंगे P के बारे में। और जब भी मुझे कहीं पर भी कोड मिला L इज इक्वल टू 2, मतलब मैं क्या समझूंगा? यस, दे आर टॉकिंग अबाउट d ऑर्बिटल। भाई आपके क्लासरूम में अगर समझे किसी का रोल नंबर 3 है और आप बच्चे डिस्कस कर रहे हो, पूछे रोल नंबर 3, चले उनके आज 50 में से 49 मार्क्स आए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा भाई रोल नंबर 3 भाई फलाना फला राहुल का या पार्थ का या प्रिया का या नेहा का है। तो तुरंत अच्छा नेहा इतने मार्क्स लाई, राहुल इतने मार्क्स लेकर आया। तो टीचर ने राहुल, नेहा, प्रिया नाम नहीं बोला था, टीचर ने सिर्फ क्या बताया? कोड, कि भाई जो बंदा रोल नंबर 3 वाला है उसके 49 मार्क्स आए हुए। तो आपने तुरंत पता कर लिया, अच्छा सी इज मैडम है तो, और जो भी है टॉकिंग अबाउट दिस और दिस और दिस गाय, राइट। तो इसी तरह से अगर कोई मुझे बोल रहा है कि L इज इक्वल टू 0 तो भाई क्या होगा? S। L इज इक्वल टू 1 तो वो P के बारे में बात कर रहे, L इज इक्वल टू 3 तो वो भाई बात कर रहे, सॉरी 2 तो वो बात कर रहे D के बारे में। और आगे समझ लीजिए कि भाई S कौन सा डिवीजन का? तो भाई थर्ड स्टैंडर्ड का S डिवीजन, तो ऑब्वियसली उसे हम क्या बोलेंगे? 3S। हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि भाई 11th A, तो 11th A का क्या मतलब? 11th स्टैंडर्ड, उसका डिवीजन क्या है भाई? A डिवीजन। तो इसी तरह से हमारे स्कूल में क्या पैटर्न है भाई? सभी स्टैंडर्ड में जो स्टैंडर्ड का नंबर है उतने क्लास होंगे भाई। कौन से? 0, 1, 2 एंड 3। भाई कोड वर्क में नहीं, डिवीजन के नेम में बताओ। तो भाई चलिए, तो ये 4 है तो 4S, 4P, 4D, 4F। अच्छा, तो अगर यहां पर अगर सर 5th होगा तो यहां पर कौन सी वैल्यू होगी? 0 से स्टार्ट हो रही है भाई, ऑलवेज L की वैल्यू, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक अटक जाएगा। क्यों भाई? तो अभी आगे पढ़ा हम लोगों ने कि भाई L की जो वैल्यू रहती है ऑलवेज 0 से स्टार्ट होके n-1 तक रुकेगी। मतलब कि अगर n का वैल्यू 3 है तो 0, 1, 2 कभी भी 3 नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, 2 पर अटक जाएगा भाई, अटक जाएगा। इसका मतलब S, P, D और F नहीं, 3 में कभी भी F ऑर्बिटल। मतलब कि हमारे यहां स्कूल का पैटर्न ही ऐसा है भाई कि भाई थर्ड स्टैंडर्ड में हमारे पास S, P, D। अभी कोई पेरेंट आ रहा है और रिसेप्शन पे बता रहा है कि भाई मेरा बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। अच्छा, कौन से डिवीजन में? F डिवीजन में। मैडम नहीं पॉसिबल है। अरे वो बच्चा मेरा F डिवीजन में पढ़ता है। अरे मैडम, हमने स्कूल ही ऐसा बनाया है कि थर्ड स्टैंडर्ड में S, P एंड D 3 ही डिवीजन है भाई, F डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। फिर अच्छा, तो अच्छा चले D से बुला दीजिए। समझ रहे? कभी कभी है जब हम टीचर स्कूल में कभी लेक्चर देने जाते हैं तो रिसेप्शन पर काफी कॉमेडी होती है। देखिए क्या कॉमेडी थी, कोई पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स आकर डायरेक्टली क्या पूछते हैं कि हमारे पार्थ को बुला दीजिए ना। अरे वो रिसेप्शन, हमारा पार्थ नहीं भाई, आपका पार्थ रखो, हमारा कैसे हो गया, राइट। अभी कौन सा स्टैंडर्ड में? वो 11th में है। अब मैथ्स ग्रुप या बायोलॉजी ग्रुप? पापा मम्मी डिस्कस करें। मैथ्स, हाँ मैथ्स ग्रुप में। कौन सा डिवीजन? मैथ्स ग्रुप में पार्थ को बुला दीजिए ना। अरे यार, मैथ्स ग्रुप में पार्थ या राहुल या सोनिया या नेहा, अभी 3-4 है, अभी कौन सा वाला? तो कि सबको बुला दीजिए, राइट। मतलब कि आपको परफेक्ट बताना है कि भाई 11th स्टैंडर्ड, फिर ये SPDF में से भाई ये P डिवीजन,
पी डिवीजन में भी भाई 2-3 पार्थ लगे हुए, तो भाई ये वाला हमारा पार्थ है भाई, पार्थ फलाना समथिंग, जो भी आपका मतलब सरनेम है या फादर नेम है, राइट। तो इसी तरह से देखिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आज तक आपने कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। आपको क्या याद रखना है कि भाई एक ऐसा स्कूल है कि जहां पर जो स्टैंडर्ड है बस उतने ही वहां पर डिवीजन है, राइट। चलिए अभी थोड़ा और ये सारी चीजें रिपीट हो रही होगी और आगे बढ़ेंगे हम। देखिए उसके बाद आया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और यहां पर लिखा है ML। भाई एम तो समझ गए मैग्नेटिक वर्ड पर से, एल फिर से कहां से घुस गया, इसका मतलब ये है भाई कि ये एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे भाई साहब एल जो आगे अभी हम लोगों ने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो भाई कैसे डिपेंड करता है, चलिए पहले तो ये बात क्या हो रही थी, एड्रेस बड़ा सबसे बताया कि भाई n = 3 में कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है। अच्छा मतलब आप इंडिया से है, अच्छा इंडिया में कहां से, इंडिया में तो सारे बहुत सारे स्टेट पड़े हुए, तो अच्छा आप राजस्थान से है या दिल्ली से या फिर गुजरात से, रेडी, महाराष्ट्र कहां से है, तो बताया कि भाई ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहे कि SPD में भाई P में से है या D में हमारा बच्चा पढ़ता है। तो अच्छा D में अभी अंदर कहां, राइट। तो जो बच्चा स्टैंडर्ड है ना हमारे 1 2 3 4 5 6 अब जिसे भी स्टैंडर्ड में रेडी होंगे, तो वो स्टैंडर्ड को समझ लीजिए, कंपेयर कीजिए, मैच कीजिए, वो n का वैल्यू है। क्या वैल्यू है, n का। उसके बाद थोड़ा अंदर जाएंगे हमें, अच्छा 11th स्टैंडर्ड मैथ्स ग्रुप या बायोलॉजी ग्रुप, तो A ग्रुप या B ग्रुप, तो 11th स्टैंडर्ड में 2 ग्रुप हो गए, A या B, तो आपको बोलेंगे B ग्रुप, अच्छा मतलब ये L का वैल्यू हुआ। उसके बाद और अंदर पूछेगा भाई B में तो 3 B डिवीजन है, B1 B2 B3, तो उसमें तो फिर अभी और आगे बढ़ते कैसे इसके अंदर, ये तो हमारी बातें हो रही है, इसके अंदर कैसा है। चलिए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भाई साहब हमें क्या इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले वर्ड आया मैग्नेटिक, तो थोड़ा मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ लेते हैं कि भाई यहां पर फिजिक्स ये कहता है कि एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह से रोटेशन मोशन में उसका कुछ मोमेंटम है तो वो क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो बंदा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, बंदा मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल। तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, यस भाई घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस। तो अभी समझिए कि हमारे टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल नहीं दिया है, लेकिन समझने वाली बात ये कि एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का लूप जनरेट होगा, यस हो रहा है, देखिए यहां पर दिखाई रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हमारा अर्थ का जो स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है उसका इसके ऊपर कुछ इफेक्ट बनेगा, हाँ बनेगा ना, यस। तो वो जो एक्सटर्नल अर्थ का मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंडर, मतलब कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स वाई या जेड कोई ना कोई किसी ना किसी एक एक्सिस पर वो घूम रहे होंगे, और कोई एक्स पर घूम रहा है, कोई वाई पर घूम रहा है, कोई जेड पर घूम रहा है। तो भाई क्यों ये एक्स वाई जेड सभी साले एक्स में क्यों नहीं घूम रहे, साले कोई एक्स में जा रहा है, कोई वाई में, कोई एक्स के वाई के बीच में जा रहा है, तो साले ये बदल क्यों रहे, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर उसका कुछ इफेक्ट डाल रहा है, राइट बच्चों। हाँ कैसे हो रही है वो सारी बातें तो बहुत हायर स्टडी में क्वांटम मैकेनिक्स पर्टिकुलर लाइन आता है उसमें पढ़ते हैं, लेकिन आपके लेवल पर इतना भी बहुत है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, क्या कि भाई अर्थ का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसके अंडर ये सारी चीजें एक्स वाई जेड जो हम लोगों ने पहले आगे ऑर्बिटल में देखा और अभी देखेंगे वो हो रही होती है। देखिए चलिए अभी आगे क्या लिखा है, इट गिव्स, कौन भाई, ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो चल रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स भाई 3 डायमेंशन स्पेस में। चलिए ये तो पता चल गया कि भाई ये डंबेल शेप में घूम रहा है, डबल डंबेल घूम रहा है या स्फीयरिकल कुछ भी जैसे भी घूम रहा है, लेकिन अभी वो एक्स एक्सिस पर जाएगा, वाई एक्सिस पर रहेगा, जेड पर रहेगा, वो सारी चीजें कहां से मिल रही होगी, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन स्पेस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया बस वही थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग टू अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट ये 3 डायमेंशन स्पेस में उनका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा वो बता रहे हैं। दूसरी कि भाई ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है भाई साहब किसके ऊपर, एल के ऊपर। भाई कैसे, तो देखिए कि भाई वैल्यू ऑफ एम एल रेंजिंग फ्रॉम कहा -L से 0 और 0 से +L। अरे यार ये क्या बात कर रहे हैं, दिखाते हैं, रुको जरा सब्र करो। तो देखिए यस आपको ये तो पता है कि
कि भाई S इज इक्वल टू सॉरी SPDF तो 0 1 2 3। तो ये तो सिर्फ आगे वाली बात मैंने यहां पर कॉपी की। शायद अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं कि भाई ये हमारा S है, ये P है, ये D है एंड ये F है, ये है मेरा 0, ये है मेरा 1 2 एंड 3। तो SPDF 0 1 2 3। चलिए ये तो पता चल गया। अभी आपने यहां पर लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन L, तो भाई साहब ये ML मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए इनके वैल्यूज, देखिए यहां पर वैल्यू देखिए, यहां पर लिखा था पहले, थोड़ा कलर बदल लेता है, खुद का नहीं भाई पेन का। तो देखिए ML की वैल्यू शुरू होती है -L से लेकर +L तक। तो भाई P इज इक्वल टू 1 से शुरू करते, तो 1 मतलब -1 0 एंड +1। अच्छा अगर D का वैल्यू 2 है तो हम सबको पता है, तो -2 से स्टार्ट करके -1 0 +1 +2। अगर L का वैल्यू 3 है मतलब कि फॉर F वैल्यू ऑफ L क्या है 3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। समझ में नहीं आ रहा राइट। ये मुझे पता है कि ये तो हमारे बुक में या कहीं ना कहीं पे लिखा है, भाई ये क्या है समझाते हैं। देखिए समझने वाली बात ये है कि यहां पर ग्रीन कलर ले लेते हैं, नहीं ग्रीन कलर भी नहीं दिखेगा, यहां पर येलो शायद दिख जाएगा। चलिए आपको तो देखिए मैं ये समझाने जा रहा हूं कि बच्चा लोग पीक में पर्टिकुलर पी में समझिएगा, परफेक्ट सब में समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बात थी, यस ये बात थी, लेकिन खत्म होने के बाद बोलना। तो देखिए L का वैल्यू 1 हो गया। चलिए भाई हमने पढ़ा था कि भाई Px, अभी ऑर्बिटल में जाइए पीछे आगे, यस। तो 3 तरह के P होते हैं, कोई Px है, Py पे है, Pz पे है, यस याद आ गया। तो बस बच्चा लोग यही है। देखिए ये समझ लीजिए मैं इसे लिख रहा हूं Px, इसे लिखूंगा Py एंड ये Pz। अच्छा मतलब कोडवर्ड में ये बताया कि भाई L इज इक्वल टू अगर 1 है तो उसके अंदर और 3 ऑर्बिटल्स कोई Px, Py एंड Pz होने के चांसेस है। मतलब कि होते हैं, चांसेस तो ठीक नहीं बात है, होते Px, Py एंड Pz। तो ये -1 0 +1 कोई मैथमेटिकल सिर्फ आपको बताने के लिए वैल्यू है कि भाई -1 0 एंड प्लस। आप सोचेंगे यार ये वो नहीं लिख सकते थे ABCD EF ऐसा, अभी साइंटिस्ट ने जो लिखा है ना वो आपको पढ़ा रहा हूं राइट। मतलब कि ऐसा पैटर्न चला रहा है बच्चा, तो ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि भाई L इज इक्वल टू 2 जो लिखा है, तो एक्चुअली में ये सारी चीजें क्या है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये dxy पढ़ा, यस dxy dyz dxz dx² -y² एंड dz²। तो ये 5 थे, यस। अभी हम लोगों ने थोड़ी 10-15 मिनट पहले ही आप लोगों ने ऑर्बिटल पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ के वापस आइए, रिपीट करके वापस आइए कि भाई डी के डिफरेंट तरह के 5 इस तरह के ओरिएंटेशन रहते हैं, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करें। देखिए सभी बातें यहां पर कोडवर्ड में चल रही है। मतलब कैसे कोडवर्ड में, देखिए ये कोडवर्ड से कि भाई कोई बंदा 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। अच्छा चलिए 3rd स्टैंडर्ड में कितने डिवीजन है हमारे यहाँ, तो कि भाई S डिवीजन है हमारे स्कूल में, P डिवीजन है और D डिवीजन है। मतलब कि समझ लीजिए कि ये मेरा क्या वैल्यू हो गया, N का वैल्यू हो गया, ये मेरा L का वैल्यू हो गया। भाई इसके अंदर भाई P में पढ़ता है, P में हमारा लड़का मैथ ग्रुप में पढ़ता है, तो भाई मैथ ग्रुप में तो बहुत सारे क्लास है, M1 M2 M3 M4 सारे क्लास लगे पड़े। तो अच्छा P में अंदर भी क्लास है, हाँ भाई है, कोई X वाला क्लास है, एक Y वाला क्लास है, एक Z वाला क्लास है। लेकिन कोडवर्ड में बात करें तो भाई ये तो 3 नंबर में चला गया। चलिए S के लिए हम क्या नंबर लिखे, कलर बदल लेते। तो भाई S के लिए मैं अगर मैं 0 लिख रहा हूं, P के लिए 1, D के लिए 2, तो आप बोलेंगे अच्छा 1 में, अच्छा 1 में कहां पर अंदर, तो क्या भाई ये तो भाई -1 है, ये 0 है, ये +1 है। XYZ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं अभी आपको ये नंबर में डिजिट में पूछ रहा हूं, तो चलिए -1 लिख लीजिए। x इज इक्वल टू -1, हाँ तो चलिए x इज इक्वल टू -1 है, तो हमारा लड़का 3rd स्टैंडर्ड के 1 नंबर वाले डिवीजन में -1 वाले क्लास में पढ़ रहा है। बोलने में ऐसा हम बोलते नहीं है, लेकिन अभी उन लोगों ने ऐसा लिखा है तो लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं, पहले सबसे बड़ा बताया। देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाते हैं हम आपको। यस रिकैप थोड़ा करते हैं क्विकली, फिर उसके बाद लास्ट वाले पे जाएंगे, भी खत्म नहीं हुआ है राइट। भी 4th बाकी, आप सोचेंगे अच्छा 4th पढ़ा है नहीं, डायरेक्टली रिकैप कर दे, नहीं इन सब सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा ना। तो देखिए कि मैंने अभी एक प्री प्लान्ड एक डायग्राम यहां बनाया हुआ है।
n इज इक्वल टू 1 2 3 है भाई। तो हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा था भाई? थर्ड स्टैंडर्ड में। हमारा मतलब मेरा, चलिए चलिए भी आप तो बहुत छोटे हैं, तो हमारा थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है मेरा। अच्छा, थर्ड के अंदर मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया भाई, 3 क्लास है भाई। कौन से कौन से? अरे भाई एक 3S है, एक भाई 3P है और एक 3D है। अच्छा 3 डिवीजन है, यस 3 डिवीजन है। तो अच्छा चलिए P में पढ़ता है हमारा लड़का, तो चलिए P में, तो अच्छा P में और भी अंदर और लगे पड़े हुए, मतलब कि मैथ्स ग्रुप में 3 क्लास, M1 M2 M3, इसी तरह से PX PY PZ। अच्छा तो चलिए PY में पढ़ता है हमारा लड़का। तो इस तरह से इसे नंबर में थोड़ा आपको समझाता हूं। देखिए मैं यहां पर, सॉरी कहां गया, यस हाँ ये कौन सा, यस ये वाला कलर ले लेता हूं। n इज इक्वल टू 3 तो चला पता चल गया। अभी SPDF नहीं लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं 0, यहां पर 1, यहां पर 2। तो क्या हुआ 3 0 3 1 3 2। तो अच्छा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस इस तरह से कोडवर्क में लिखे कि भाई n इज इक्वल टू, तो ये लिख दिया। अभी ये L का वैल्यू है। अच्छा चलिए तो अभी हम थोड़ा बात करते हैं 1 के बारे में। तो अच्छा 1 के भी भाई अंदर 3 पार्ट है ना, X Y Z कोडवर्ड में लिखे तो वो होगा भाई -1 0 +1। तो आप जब भी बच्चा लोग कंफ्यूज होते हो, मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो इन दोनों के बीच में, दिमाग में वो है ना केमिकल लोचा हो जाता है कहां पर कि यार ये SPDF, ये PX PY PZ इतना तो बहुत समझ में आ रहा था, राइट। और उसके अंदर आपने ये घुसड़ दिया -1 2 3। तो भाई समझिए कोड वर्क में बातें हो रही है। तो ये सारे मैंने लेटर्स लिखे। चलिए जो सारी चीजें नहीं काम की सारी चलिए सबसे पहले मिटा देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा जो भी मैंने चीज अभी, हाँ 3S 3P 3D, तो बच्चा पढ़ रहा था 3P में, तो उसके PX PY PZ तो इसे कोड वर्क में लिखते हैं। तो देखिए 3 तो सभी में कॉमन है, फिर यहां पर S के लिए 0 1 2। अच्छा ये बच्चा हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता, तो अच्छा फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी भाई 3 क्लास है, माइनस सॉरी कहाँ गया इरेजर, यस यस भाई यहां पर है भाई कोई एक -1 है, कोई है भाई 0, कोई है प्लस। तो अच्छा तो यहां पर अभी हम चलिए 0 के बारे में बात कर लेते हैं। तो मतलब कि वो कहेंगे कि मेरा लड़का कहां पर पढ़ता है, तो कि भाई 3 1 0 में। अच्छा थर्ड स्टैंडर्ड में, फिर L इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि S और P होगा। तो चलिए भाई P क्लास में है डिवीजन में, और इसके अंदर और एक पार्ट है, तो ये 0 मतलब हो गया। चलिए PY ले लीजिए, तो PY। अच्छा आपका कहने का मतलब है कि आपका लड़का 3PY में पढ़ता है। अच्छा 3PY में पढ़ता है, तो डायरेक्टली बताए नहीं, आपके स्कूल में या सिस्टम में रूल है कि भाई कोडवर्क में बात करना है 310। तो इस तरह से एड्रेस को बताते हैं, राइट। समझ लीजिए वो टेररिस्ट लोग जिस तरह से एड्रेस में बताया नहीं कि कुछ कोडवर्ड में बात करते हैं, बस इसी तरह से कुछ कोडवर्ड में आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखना है, ना कि हमारे जैसा इसके बाजू में इसके पीछे। इलेक्ट्रॉन से लिख नहीं सकते कि भाई कहां पर है, तो कि 2 के आगे 4 के पीछे और 3 के अंदर, तो कि भाई जो छोटी सी 3 गलियां जा रही है बीच वाली गली में जो 3 अपार्टमेंट है उसमें इस अपार्टमेंट में, ऐसा तो यहां पर लिख नहीं सकते। तो यहां पर सारी चीजें कैसे हो रही होगी, कोडवर्ड में हो रही होगी भाई। तो चलिए इसको मिटा कर एक और क्वेश्चन आता है भाई, समझ में आ गया PX PY या PZ हम सिलेक्ट करते हैं PY को, तो बस खत्म, एड्रेस मिल गया, पहुंच गए। नहीं अभी और एक डिटेल बाकी है, क्योंकि फोर्थ क्वांटम नंबर किसके लिए भाई, अरे पूरा पता तो चल गया कि भाई 3 में है, 3 के अंदर P में, P के अंदर PY में अभी। अच्छा तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑर्बिटल हो, चाहे S हो P हो DXY DYZ कुछ भी हो, सभी में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ हाँ भाई पढ़ा है। देखिए थोड़ा P के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेरा एक्सिस है और ये मेरा कुछ एक लोब बना हुआ है। तो देखिए मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा है, तो यहां, तो आपको इन दोनों में से किसका काम है, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। यस पर्टिकुलर परफेक्ट एड्रेस चाहिए, सबका आधार नंबर अलग है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के आधार नंबर का भी लास्ट डिजिट बाकी है कि भाई क्या आधार नंबर होने वाला है। तो अच्छा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के घूमने की पैटर्न कुछ अलग रहती है। तो इस पैटर्न के बेस, पैटर्न कुछ अलग रहती है, कैसी वो तो भी आगे समझाएंगे, उसके बेस हम फाइनल इसका एड्रेस बताएंगे।
तो चलिए अभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, राइट। कहीं पर मत जाएगा, कहीं पर मत जाएगा, एपिसोड कंटिन्यू है भाई, जाना नहीं है, रुको रुको जरा, चलो अभी। यस, तो लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। यस, इसको बताया गया है यहाँ एस, राइट। तो इट इज नोन एज रोटेशनल और स्पिन क्वांटम नंबर बाय इस, क्या बता रहा है, तो कि वो बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन के दो टाइप ऑफ रोटेशन मोशन होते हैं। जो हमारा अर्थ का रोटेशन है बाय अराउंड द सन, मतलब कि ऑर्बिटल मोशन, एंड है एक्सियल, मतलब कि हमारा जो अर्थ है खुद की एक्सिस पर भी घूम रहा है। सन के अराउंड तो घूम ही रहा है, लेकिन खुद की एक्सिस पर भी वो अर्थ घूम रहा है। तो सेम टाइप का हमारा ये जो न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन रहता है और एक रोटेशन यहां पर रहता है खुद की एक्सिस पर। तो अभी देखिए खुद की एक्सिस के बारे में ही हम डिटेल में बात करते हैं, राइट। ओके चलिए, तो देखिए यस, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज क्या है बच्चा लोग, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो कैसे, टू टाइप्स ऑफ रोटेशन रिलेटिव टू चूजन एक्सिस, समझ ले कोई एक्सिस हम लोगों ने चूज की है, तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन के रोटेशन रहते हैं, एक रहता है क्लॉकवाइज, एक रहता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सोचेंगे कि अच्छा ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, कहीं पे जाके वो टकराएगा नहीं के बीच में, क्या पढ़ा रहे हो। यस, आपके टीचर्स ने भी यही पढ़ाया होगा, तो वो पढ़ाएंगे अच्छा ये घूम रहे हैं अपनी एक्सिस पर, तो अराउंड द न्यूक्लियस, वापिस देखो अराउंड द न्यूक्लियस बंदे, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो ऐसा ही कलर का एक इलेक्ट्रॉन नीचे में समझ लीजिए यहां पर ले रहा हूं, ये रहा मेरा वैसा ही कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन, थोड़ा व्हाइट कलर भी ले लेते हैं। तो यस, ये मेरा वही इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिए जो अभी आप ऊपर देख रहे हैं उसी तरह का, वही तो नहीं लेकिन उसी तरह का एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी बात करते हैं कि भाई अराउंड द न्यूक्लियस ये दोनों कैसे घूमते हैं। तो भाई दोनों में मैं एक ही तरह का एक साइन लगाऊंगा कि अराउंड द न्यूक्लियस भाई साहब ये दोनों समझ लीजिए कि क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। तो भाई अभी बताया कि एंटी क्लॉकवाइज वो अपनी एक्सिस के ऊपर, समझ रहे हो, अराउंड द न्यूक्लियस को एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में ऑलवेज 180 डिग्री का डिस्टेंस, मतलब कि एंगल सॉरी मेंटेन रहना चाहिए भाई। क्यों, फॉर मिनिमम रिपल्जन। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इसी तरह से होता है कि इन दोनों के बीच में सबसे कम मिनिमम रिपल्जन हो, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऊपर रहता है तो ऑलवेज है 180, मतलब कि किस तरह से घूमता है देखिए यहां पर है, तो ये मैंने घुमाया तो एग्जैक्टली दोनों के एंगल एक ही तरह से घूम रहे होंगे, मतलब कि अराउंड द न्यूक्लियस वो दोनों के दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा हूं। तो अभी खुद की एक्सिस पर तो कोई एक क्लॉकवाइज घूमेगा, कोई एक एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई अलग अलग क्यों घुमाए, यस वी ऑल नो दैट कि भाई कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यस, अभी अभी आगे पढ़ा, तो भाई भगवान ने ऐसा बनाया है कि भाई कोई एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसे कौन कैंसल करेगा, उसे कैंसल करेगा हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा, क्या बढ़िया सी चीज भगवान ने बनाई है ना, कोई एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेगा, ये इसका कैंसिल करेगा, तो वहां पर मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं होता होगा। तो फाइनली अभी हम देखें तो ये हो रहा होगा, देखिए यस, मैं कुछ कार्बन के बारे में बताऊं तो परफेक्टली समझ में आएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चा लोग आपको पता है 1s2 2s2, अभी 2p2 में x एंड y को इंडिविजुअल मैंने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, राइट। तो चलिए ये जो 1s में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या एड्रेस लिख सकते हैं कोडवर्ड में, वो सीखेंगे ना, तो चलिए सीखते। यस, तो ये पहले दो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसके अंदर ही होंगे, राइट। तो पहला इलेक्ट्रॉन, चलिए दोनों में n इज इक्वल टू 1 रहेगा भाई, दोनों s में ही प्रेजेंट है। यस, l का वैल्यू भी 0, तो ml का वैल्यू तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि 0 में -0 0 + 0 तो नहीं होता है। तो चलिए ml का वैल्यू 0, तो ये सारी तीनों चीजें सेम आई, आधार नंबर सेम आया 1 0 0, लेकिन लास्ट में वो चेंज हो गया। मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का आधार नंबर, मतलब कि चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। तो देखिए यहां पर लास्ट में बाजी मार ली उसने, क्या कि भाई कोई एक, सभी चीजें सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा क्लॉकवाइज तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो चलिए अभी इनके बारे में बात करें, तुरंत समझ में आ जाएगा।
अच्छा, दोनों के लिए n का वैल्यू 2, चलिए s में ही है तो सेम l का वैल्यू भी 0, तो ml भी 0, लेकिन एक घूमेगा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये तो सेम था। अभी मजा आएगा px1 और py के बारे में, मतलब कि ये जो हमारे ये मेरा 5th और ये मेरा 6th इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए 5th और 6th, तो 5th में देखिए n इज इक्वल टू 2, तो कि भाई यस, p के लिए l का वैल्यू क्या है 1, भाई x का वैल्यू क्या है, तो कि भाई अब बदलेगा ml का वैल्यू, इसका आएगा -1, इसका आएगा 0, अभी कोई +1 आएगा, यस, लेकिन +1 ये समझ लीजिए कि ये px py pz है, तो यहां पर है -1, यहां पर ये है 0 एंड ये है मेरा +1। तो अभी z में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां पर, इसलिए हम यहां पर नहीं लिख रहे। तो देखिए 2 2 1 1, लेकिन यहां से ml से बदल गया, मतलब कि ये वाला मतलब 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से x एक्सिस, समझ लीजिए इसे x बताते हैं, इसे y, तो x एक्सिस के ऊपर घूम रहा होगा। लेकिन जो मेरा 6th इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे p ऑर्बिटल है, लेकिन वो मेरा इस तरह से कहां पर y में घूम रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहां पर x में घूम रहा है, दूसरा मेरा यहां पर y में, अगर तीसरा होता z में तो वो होगा z एक्सिस पे, राइट। तो इस तरह के देखिए ये दो चीजें सेम आई, ये दो चीजें सेम, लेकिन फिर यहां से x y z बदल गए। कभी कभी ये भी होता है कि चलिए ml का वैल्यू, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन x में ही रहते हैं, बता देते हैं। समझ लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकता है, px में 2 हो सकता है, तो फिर अभी तो यस कोई एक यहां पर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो कोई एक बंदा मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। लेकिन यहां पर तो सिंपली देखिए px में एक ही इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों कहां पर क्लॉकवाइज या चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप घूम सकते हैं। वहां पर कुछ रिपल्जन या मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो अभी ये सारे जो क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े उसके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई एक छोटा सा एक मास्टर चार्ट लास्ट 2 मिनट में पूरा आज जो सेशन हुआ उसे रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए क्या है, तो देखिए इसमें ये चीजें है कि भाई नंबर ऑफ सबसेल इन nth सेल इज इक्वल टू n, नहीं समझ में आएगा। ये हमारे डिवीजन समझ लीजिए, ऐसा मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन। हाँ समझ में आ गया भाई, 3rd स्टैंडर्ड में कितने डिवीजन, 3 डिवीजन है भाई हमारे यहाँ। अगर हमारे स्कूल में कोई 10th स्टैंडर्ड है तो उसके कितने डिवीजन होंगे भाई, तो भाई 10 डिवीजन रहेंगे। कौन से, एस पी डी एफ जी एच ऐसे करके। हाँ समझ में आ गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल, कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो समझ लीजिए कि मैं अगर मैं पी के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या वैल्यू लूंगा मैं, एल का वैल्यू, पी के लिए 1 है ना, तो मैं लिखूंगा 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो अच्छा 3 मतलब कि भाई उसका एक पी एक्स है, एक पी वाई है एंड एक पी जेड है। तो भाई कभी भी क्वेश्चन आए कि भाई पी मतलब कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है पर्टिकुलर किसी भी सब शेल में, कभी यह पूछा गया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच शेल, डिफरेंस समझिएगा, सेल मतलब 1 2 3 4 5 6, अच्छा सब सेल मतलब एस पी डी एफ, एंड ऑर्बिटल मतलब तो उसके अंदर जो पी एक्स पी वाई पी जेड या डी एक्स वाई डी वाई जेड वो ऑर्बिटल है। अच्छा समझ गए। चलिए अभी पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, तो वो हम लिखते हैं 2n² में। कैसे भाई, देखिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं n², सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गए 2n²। और लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, अगर मुझे पूछा जाए कि भाई p हमारा जो सब शेल है उसके अंदर ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल, क्या पूछ रहा हूं, ऑर्बिटल, ये हमारा सब सेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने, तो x y z 3, लेकिन उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने, तो भाई मल्टीप्लाई बाय 2, x में 2 y में 2 z में 2, तो हो जाएंगे 6। तो देखिए कैसे, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो भाई 2 में सब सेल कितने, 2, कैसे, अरे भाई s से, एक s एक p, हाँ समझ में आ गया। तो भाई ऑर्बिटल्स कितने, भाई s का तो कोई ऑर्बिटल नहीं रहता है, लेकिन p के भाई 3 रहते हैं, px py एंड pz, तो भाई हो गए 4, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन,
तो भाई 8 हो गया ना, हिसाब बराबर हुआ, हो गया। चलिए भाई n इज इक्वल टू 3 में अच्छा समझ में आ गया कि भाई इसके अंदर एक s रहेगा, एक p रहेगा और एक d रहेगा। ओके, s में तो कोई ऑर्बिटल होता नहीं है, तो s के सिंपली एक होते, p के भाई कितने होते, 3 pxy pz, तो भाई उसके हुए, सॉरी इसके हुआ एक, इसको चलो रफ कर देते हैं, इसका हुआ एक, फिर p के कितने 3, कौन से भाई 3 भूल गए, px py pz, हाँ याद आ गया। अभी भाई d के कितने 5, अरे कौन से वो नहीं बताया था स्टार्टिंग में, p dxy yz zx x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, नहीं पता है तो आगे जाके देख ले, राइट। तो ये हुए कितने 5, तो 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9, तो ये लिखा है यहां पर 9, और सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने वो भर पाता है 18। तो इसमें भी इस तरह से s p d f और इनके भी डिटेल देखेंगे, टोटल हो गए। तो ये समरी आपके लिए हमने बनाया हुआ है मास्टर पार्ट, कि भाई इससे आप सारे क्वेश्चंस इसके बेस सॉल्व कर पाएंगे। तो अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट बच्चा लोग। तो ये मैंने मेरी पूरी क्रिएटिविटी आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाने में डाल दी। तो समरी में हमारा वो स्कूल वाला एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझना, और इलेक्ट्रॉन का आधार नंबर क्या है वो भी याद रखना।